नमस्कार मित्रों, मैं हूं नीतीश कुमार पांडे और आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग का सही अर्थ। जब भी हम योग का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के आसनों के चित्र बनने लगते हैं, परंतु वास्तविक योग केवल आसन ही नहीं है। आसन उस योग का एक भाग है, परंतु योग उससे कहीं उच्च अवस्था का नाम है। चलिए जानते हैं कि वास्तविक योग क्या है और हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। योग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। सामान्य भाषा में भी योग का अर्थ जोड़ना ही होता है, परंतु इस योग का अर्थ अपने अस्तित्व को ईश्वर के साथ या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ना है। यदि हम सरल भाषा में कहें तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया को ही योग कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। गीता में ही वर्णन आता है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग कही जाती है। समता अर्थात समानता सभी प्राणियों जैसे पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे हर किसी को समान भाव से देखना, उनमें अंतर न करना ही समता कहलाता है। पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र के पहले अध्याय की दूसरी सूक्ति में लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। आपको ऐसी अनेक परिभाषाएं मिल जाएंगी, पर योग का अर्थ अपने अस्तित्व का पूर्ण विकास ही है। योग के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, जप योग, नाद योग आदि। मार्ग अनेक हैं पर गंतव्य एक है। आसन प्राणायाम हठ योग के भाग हैं। अष्टांगिक योग, पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांगिक योग का मार्ग बताया है जो सभी के लिए उपयोगी है। यहाँ संक्षेप में उसका वर्णन करता हूँ। अष्टांगिक योग में 8 ऐसे सूत्र हैं जिसको पालन करने से व्यक्ति अपने अस्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। ये सूत्र इस प्रकार हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम सूत्र में सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी ज़रूरत की चीज़ों को अपने पास रखना, चाहे वस्तु हो या विचार हो। अष्टांगिक योग एक बड़ा विषय है, इसके लिए हमें एक अलग से वीडियो लाना होगा। आइए हम फिर से योग पर चर्चा करें। योग का हमारे अस्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव है, इसको हम देखते हैं। हमारा अस्तित्व 3 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा आत्मा। अतः इन तीनों में संतुलन बनाते हुए अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ना ही वर्तमान योग का लक्ष्य है। शरीर के लिए योग, शरीर हमारे भौतिक अस्तित्व की पहली पहचान है। अतः शरीर को पूर्णतः शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हम निम्न प्रकार के नियम को पालन करेंगे। पहला उचित व्यायाम, दूसरा उचित खान पान, तीसरा प्रकृति के करीब जाना। हमें अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए कुछ आसन और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कुछ प्रमुख आसन और प्राणायाम जैसे सूर्य नमस्कार, मत्स्यायन, त्रिकोणासन, बालासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि। उचित आहार, हमें आयुर्वेद के अनुसार ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हमारे तीनों गुण वात, पित्त, कफ संतुलित रहें।
एक योगी को अपने पेट का आधा भाग भोजन से, 25% भाग पानी से और बाकी बचा 25% वायु से भरना चाहिए। गीता में भी आया है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, अर्थात अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले का योग नहीं सध सकता। अतः अपने सारे कर्मों में संतुलन स्थापित करें। प्रकृति के करीब जाना। आप प्रकृति से जितना दूर जाएंगे आप उतना ही बीमार और परेशान रहेंगे। इसलिए प्रकृति के करीब हमें बने रहना चाहिए। कम से कम रोज़ एक बार पार्क में पेड़ पौधों के करीब तो जाना ही चाहिए। मन के लिए योग। श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंद में एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है, जिसमें कहा गया है कि सारी साधनाओं का लक्ष्य मात्र अपने मन पर नियंत्रण करना है। इसलिए मन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, पर इसके लिए हमें इन 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला धारणा, दूसरा ध्यान, तीसरा प्राणायाम। धारणा। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग और शुद्ध चिंतन करना चाहिए। हमारे मन में नित्य 60,000 से अधिक विचार आते हैं, पर कुछ चुनिंदा ही याद रह पाते हैं। हमें ये चुनिंदा विचार इतने शुद्ध रखने हैं ताकि ये हमारे मन को परेशान ना कर सकें। हमें शुद्ध और ईश्वर संबंधी विषयों को ही धारण करनी है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान हमारे मन को एकाग्र करने और संतुलित करने में सहायक है। जो ध्यान करता है वह परेशानियों और विपरीत परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। आपको दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान के भी कई प्रकार हैं जिनका यहाँ वर्णन करना संभव नहीं, यह एक अलग विषय हो जाएगा। परंतु यदि आपको यह पसंद आएगा तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्राणायाम। प्राणायाम आपके मन को नियंत्रित करने में सहायक है, अतः प्राणायाम को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप दिन में 2 या 3 बार 20-20 कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी कर सकते हैं। इसमें 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रेगुलरिटी ज़्यादा ज़रूरी है बजाय अधिक संख्या की। आत्मा के लिए योग। जब आपका शरीर और मन शुद्ध हो जाता है तब आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं, जो कि पूर्ण शुद्ध है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, शुद्ध मन, आत्मा और परमात्मा ये सभी एक ही चीज़ है। अतः यहाँ भक्ति योग की शुरुआत होती है। मानव जीवन की पूर्णता योग में ही संभव। मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, योग उसे प्राप्त करने का साधन है। योग के मार्ग से ही तुम शुद्ध पवित्र होकर आनंदित रह सकते हो और पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, संसार के सभी व्यक्ति मुक्त हो। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।